ये हनुमान चालीसा, ये हनुमत कथा रहस्यम इसलिए हो रही है कि जीवन का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग हो। और जिसके जीवन में मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एक एक पल का नेक्स्ट मिनट क्या करना है तय तो हो, तैयारी पूरी हो। ये कोई शिकायत नहीं है तुम्हारी, जीवन के प्रति इतना उदास, जीवन के मैनेजमेंट के प्रति इतना उदास। बताओ, कोई महात्मा कथा करने के लिए चला आ रहा हो और बीच में जो ला रहा हो ड्राइवर के, हमको तो जगह ही नहीं पता है। हमको पता है 4 बजे बेचारे चैनल वाले खड़े होंगे, 4 बजे से लाइव शुरू हो जाएगा, तो कम से कम वो लोग तो सुन ले जो बाहर बैठे हैं। तो फिर धमा चौकड़ी हुई, कोई किसी को फोन लगा रहा है, कोई किसी को फोन लगा रहा है, बाएं मुड़ जाओ, कोई कह रहा दाएं मुड़ जाओ, कोई बोले गूगल देख लो, कोई कह रहा मुगल से पूछ लो, औरंगजेब से। कमाल। वी आर हियर फॉर बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। और जो कहने आ रहे हैं उनका ही मैनेजमेंट इतना गड़बड़ था कि बात पता नहीं क्या हो जाए। जीवन के प्रत्येक क्षण में सजगता ही धर्म है। धर्म सोने को नहीं कहते। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जो जाते हैं, ले जाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा जो करा दे उन्हें गुरु कहते हैं। तुम्हारे ही भीतर भगवान है, तुम ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। लेकिन उससे जो परिचय करा दें वो गुरु हैं। गुरु भगवान ला नहीं सकता, पहले ही कह दिया, कोई गुरु भगवान नहीं ला सकता। पर बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं। बैठ जाओ माता जी, लोग इतना काय हंगामा कर दियो, 12 आदमी है इसमें इतना हंगामा। भाई इतना तो हम चलते चलाते सड़क पे खड़ा हो जाएं तो आधे घंटे कथा कह के निकल जाए। हाँ, इतना तो एरोप्लेन में आसपास आ जाते हैं लोग, हाँ कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए। हवाई जहाज, जीवन के हर क्षेत्र में जब तक आप लापरवाह हो, लापरवाही अभिशाप है। वैसे लापरवाह को लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, बेचारा लापरवाह है। लापरवाह, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी अगर मुझसे पूछना हो, और मैं इसे मैया पीछे ही सीट पे, ये भगवान के लिए खाली है। हाँ, और जो भी आ रहे हैं उनको पीछे ही बिठा दीजिए। नहीं, हमारा तो ऐसे ही 25-30 मिनट निकल गया, अब और निकल जाएंगे। पीछे की कुर्सियां खाली हैं, वहीं बिठाओ। दुनिया का सिद्धांत है पहले आओ पहले पाओ। यहां कथा में क्यों धम धम कर रहे हो पीछे आके? कथा में तो आते भी ऐसा है कि कोई देखे नहीं, बैठते भी ऐसा है कि कोई देखे नहीं। आसपास वाले पहचान भी रहे हो तो एकदम ऐसा आंख सामने कर दो कि हम तुमको जन्म जन्म से नहीं पहचानते। वो जरूर पूछेगा, मिसेस शर्मा है क्या? बोला तेरा तुम्हारी मां है। चुप कर। मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, विधर्मा। न किसी को देखो, न तुम किसी को देखो, और तुमको कोई देखे तो बीच में केवल एक बार ऐसे करके, उसके बाद उसका बाप नहीं देखेगा तुम्हें। एक बार बस, खबरदार, बार बार देख रहा है, क्योंकि यहां तुम रस पीने आए हो। जब महत वस्तु को पाने आए हैं, उस महत वस्तु के प्रति महत्वपूर्ण भाव तुम्हारे हृदय में नहीं है। सड़क पे भेलपुरी जो खाते हो उसके बराबर भी वैल्यू नहीं है इस कथा की, तो तुम सीखोगे क्या इससे? क्या मिलेगा तुमको? भगवत कथा में जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे श्वासों के कारण है, तुम्हारी धड़कनें भी धड़क रही हैं, तुम्हें भगवान की देन है।
तुम्हारे पति पत्नी भाई बहन रिश्तेदार नातेदार जिंदा हैं अगर, तो धड़कन बन के भी वही धड़क रहे हैं, उनकी कथा सुनने आ रहे हो, वहां भी अगर तुम लापरवाह हो, वहां भी तुम्हारे भीतर में उनके वैल्यू नहीं है, कोई मीन नहीं करते, तो क्या करोगे सुनकर? नहीं सुनना ज्यादा अच्छा। इससे तो कथा तो 2-4 लोग सुने, आंखों को ऐसे रखें, आंखों से आंखें मिलती रहें और कथा चलती रहे। भीड़ और भाड़ ये दोनों का बड़ा संबंध है। भीड़ में अक्सर वही होते हैं भाड़, तो भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं। कथा के प्रति जिसके जीवन में, ईश्वर के प्रति जिसके जीवन में थोड़ी सी सजगता उत्पन्न हो गई है, वास्तव में वही इस महफिल में बैठने के योग्य है। धन से, पैसों से, रुतबा से, पहचान से, आधि, व्याधि, उपाधि, धी, लोकांबधी, समाधि, न जाने कितने धी हैं। कितनों को तो अर्थ ही नहीं पता होगा कि बाबा क्या क्या बोल गया। आधि कुछ लोग उसके कारण आते हैं, व्याधि कुछ उसके कारण आते हैं, धी बुद्धि जरा देखूं तो क्या चल रहा है, लोगों को भी हैं कि ऐसे ही कथा चल रहा है। बुद्धि, लोकांबुद्धि, दादी ने कहा है कथा होए तो जाना चाहिए 5 मिनट के लिए, पुण्य मिलता है। लोकांबुद्धि। पर वास्तव में कथा तो तब श्रवण हो जब जीवन में समाधि लग गया हो और कहीं सुनाई पड़े कि कथा हो रहा है और समाधि तोड़ के कथा सुनने पहुंच गए भगवान का, तब कथा श्रवण का वास्तव में जागरण है। उसके पहले कुछ नहीं है। ये धी, लोकांबुद्धि, आधि, व्याधि, उपाधि, कई तो उपाधि के लिए पहुंच जाएंगे। कथा में कोई आ रहा है कि नहीं, कोई कहे वो आ रहे हैं, अच्छा हमारा बड़ा दिन से काम अटका हुआ था, ले चले वहीं पे सिग्नेचर करा लेंगे। आधि, व्याधि, उपाधि। लेकिन कथा केवल समाधि से उठकर ही सुनी जा सकती है, बाकी कथाएं काम नहीं करती। लोकांबुद्धि का अर्थ यह है हम उनके कथा में नहीं जाएंगे, हमारे यहां भी होगा तो वो भी नहीं आएंगे। इसमें तो निमंत्रण देने में तो आप लोग माहिर हैं। 10 साल पहले भी 500 रुपया और एक साड़ी दिया होगा, उसने तो याद रखे होंगे कि उसके यहां जब शादी होगा तो 501 रुपया और साड़ी वापस करना है। उसके लड्डू में अगर इलायची न पड़ी होगी और तुम्हारे में पड़ा होगा तो इलायची खोद के निकाल लोगे कि उसने इलायची नहीं दिया था। लोकांबुद्धि, निमंत्रण है, ये चल रहा है। और उसके बाद कोई पूछे कहां से आ रहे हो, बोला हनुमत कथा रहस्यम सुन के आ रहे हैं। बेचारे को अपनी जिंदगी का रहस्य आज तक पता नहीं चला, घर के सदस्यों का रहस्य पता नहीं चला। गुरुजी एकदम घर में मैं सब ये सब करने के बाद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग चाहते क्या है घर वाले। 40 साल एक आदमी 45 साल पत्नी के साथ रह के कहता है कि गुरुदेव ये चाहती क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। बोले मैं कैसे समझ लूं, मैं तो 40 मिनट से भी नहीं मिला। तो कमाल करता है यार, तू 40 साल से नहीं समझता, मेरे को तो भी 40 सेकंड नहीं हुए मिले हुए, लाया ही पहली बार। वो कह रहा है गुरुदेव आप कुछ बताइए, इसका रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा। बोला हम इतने ही समझने वाले होते तो हम भी ना बैठे होते, नहीं समझते इसीलिए ऐसे। रहस्य दुनिया में अगर समझना है तो सिर्फ अपना। अगर मनुष्य किसी को जान सकता है तो अपने को जान सकता है, किसी और को नहीं जान सकता। किसी और को जो जाना जाएगा बिना खुद को जाने हुए वो गलत ही जाना जाएगा, क्योंकि तुमने स्वयं को ही नहीं जाना। मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, क्या हो तुम? आत्मा हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, क्या हो तुम? तुम्हें खुद पता नहीं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। ये तुमको खबर ही नहीं कौन हो तुम। हनुमान जी की कथा चल रही है और हनुमान जी की सबसे प्यारी कथा तो यही है ना, वाल्मीकि रामायण में। रावण पूछता है, कहते कपे कौन है तू? हनुमान जी घबरा जाते हैं, कौन हूं मैं? ये पूछा होता कौन है राम तो हम कथा कर दिए होते 9 दिन का, बट मैं कौन हूं? हनुमान जी जैसा विद्वान,
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि। इतने ज्ञानी, बुद्धिमताम वरिष्ठम, दुनिया में जितने सो कॉल्ड बुद्धिमान हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ अगर कोई है तो कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ आज तक कोई हुआ तो कौन है? हनुमान जी हैं। भैया सो मत आसपास में, एक तो 12 आदमी बैठे, इसमें से 6 ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाहर निकलो। और तुम्हारा पेट्रोल कम लग रहा हो तो इसमें थोड़ा और बढ़िया कर दो इसको। हाँ, हो सकता है फ्यूल से चलता हो, इंजन हो, इसमें थोड़ा ज्यादा करने में ज्यादा तेल लगता होगा और रांची वाले उतना तेल खर्चा करना नहीं चाहते होंगे, तो बोल रहे हैं कि बाबा का गला तो है, तू ही चिल्ला, माइक फाइक रहे न रहे। वैसे हमारे लोग तो जहां लग जाएंगे वो तो जहां जहां चरण पड़े संतन के बंटा धार। जानना खुद को है, क्योंकि खुद जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर खड़े होकर के दुनिया में किसी को भी देखोगे तो रॉन्ग ही समझोगे।